प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में ही रहकर पढ़ाई किया करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी बच्चों की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहाँ आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था। गुरु जी की कोई भी बात उसे समझ में नहीं आती थी। इस कारण सभी बच्चे उसका उपहास बनाते थे, मजाक उड़ाते थे। उसके सारे साथी अगले कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरु जी ने भी काफ़ी प्रयास किया, लेकिन नाकाम रहे। फिर उन्होंने वरदराज से कहा, बेटे, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए, अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों की मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है, और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने में पाया कि थोड़ी ही दूर पर कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, ये निशान हमने नहीं बनाए। ये तो पानी खींचते वक्त कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल रस्सी से बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर प्रयास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का क्या ही कहना। ये तो आपके हर सपने को पूरा कर सकती है। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में, चाहे किसी और चीज़ में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठोगे, तो आखिर में आपको केवल पछतावे के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल के लिए जुट जाएं।